हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन के लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे डिस्कशन करेंगे। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहले हम जानेंगे ये है क्या और इसके एग्जांपल्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। डायरेक्शन क्या होती है सर्कुलर पाथ की, और स्पीड कैसे पता करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो सबसे पहले डिफिनेशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या? सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, चल रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ इसमें ऐड हो गई, यूनिफॉर्म। मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा? तो यूनिफॉर्म, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तब कहलाता है जब उसकी जो स्पीड है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट भी समझ रहे हैं? सपोज कि अगर कोई बाइक है, अगर वो सर्कुलर मोशन में चल रही है तो उसकी स्पीड अगर फिक्स्ड है 40 किलोमीटर पर आवर इस सर्कुलर पाथ पे, तो दैट बाइक, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप क्लियर है कि ए बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। अब आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लगातार सर्कुलर मोशन में हो और एक ही स्पीड में मूव करे। तो बिल्कुल आप सही करें, जनरली आप ऐसा नहीं देखते हैं। लेकिन जो हमारी हेवनली बॉडीज़ हैं, जैसे मून है, अर्थ है और अदर प्लैनेट्स हैं, ये सब जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं। और एक और बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जो आपका क्लॉक है, क्लॉक की जो आपकी जो हैंड्स हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं, क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्म से उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी तो आपकी घड़ी जो है आपको सही टाइम नहीं बताएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन हो गया कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट्स मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। मैं बार बार स्पीड को इसलिए बोला क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर कांस्टेंट वेलोसिटी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो उसका आंसर यहाँ छिपा हुआ है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था वेलोसिटी में कि वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग स्पीड, बाय चेंजिंग डायरेक्शन और बाय चेंजिंग बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसकी जो डायरेक्शन है ना वो लगातार चेंज होती रहती है। कैसे? आइए आपको इसके लिए हम एक एक्टिविटी बताते हैं। एक एक्टिविटी के थ्रू आप इसको देखिए। अगर आप किसी ट्रायंगुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, चल रहे हैं ट्रायंगुलर पाथ पर, तो क्या होगा? ए बी सी, आप ए टू बी गए, बी टू सी और सी टू ए, तो आपकी जो डायरेक्शन है वो कितनी बार चेंज हुई? 3 बार चेंज हुई। एक बार जब आप ए टू बी, 1 2 3। अब अगर आप इसी तरह से किसी रेक्टेंगुलर पाथ पर चल रहे हैं तो आपकी जो डायरेक्शन है वो कितनी बार चेंज होगी? 4 टाइम्स चेंज होगी। इसी तरह से अगर आप कोई ऐसे पाथ पर हैं जो पेंटागोनल है, तो ऐसे केस में आपकी जो डायरेक्शन है वो कितनी बार चेंज होगी? ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू ए, 5 टाइम्स। तो अगर आप सर्कुलर पाथ पर हैं, तो अगर आप सर्कुलर पाथ पर, सर्कल क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो अगर किसी गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ढेर सारे पॉइंट्स हैं, उनको अगर आप मिला दो तो आपको क्या मिलता है? सर्कल मिलता है। और वो जो गिवन पॉइंट होता है जिसके इक्वल डिस्टेंस पर ये सारे पॉइंट्स हैं वो क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। तो अगर इसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं तो जब भी आप किसी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करोगे तो हर पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। और जब हर पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन स्पीड वही है, आपने स्पीड नहीं चेंज किया लेकिन आपने डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज कर दिया, तो आपकी वेलोसिटी क्या है? लगातार चेंज हो रही है। अगर आपकी वेलोसिटी लगातार हर पॉइंट पर चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी को आप क्या कहते हो? एक्सेलरेशन। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, मतलब सर्कुलर पाथ पर है और उसकी स्पीड फिक्स है,
तब भी वो किस में कहलाता है? एक्सेलरेटेड मोशन में कहलाता है, बिकॉज एट एवरी पॉइंट इट्स velocity is changing and change in velocity is known as acceleration. एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे थे, तो जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि किसका? हैंड्स ऑफ क्लॉक. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि हर वो उसकी स्पीड फिक्स रहती है, लेकिन चूँकि सर्कुलर मोशन तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती रहती है. इसके अलावा रिवॉल्विंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ, या जो अर्थ का रिवोल्यूशन है किसके चारों ओर? सन के चारों ओर. ये सब किसके एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है. अगर आप एक थ्रेड, एक स्टोन में थ्रेड बांध के उसके लगातार घुमा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. अब डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? तो मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है. ये आपके लिए नया वर्ड है, टेंजेंशियल डायरेक्शन. तो टेंजेंशियल डायरेक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि टेंजेंट क्या होता है. तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज अ लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल. अगर सर्कल पर आपने कोई एक पॉइंट ले लिया और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आप इस तरह टच करते हुए ले जा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? दिस वन इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल. ये क्लास 10th में आप पढ़ोगे मैथ्स में. तो चूँकि हर पॉइंट पर सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? चेंज होती है. कैसे चेंज होती है? अलोंग द टेंजेंट. क्योंकि हम हर पॉइंट से एक टेंजेंट को क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कुलर मोशन में जो आप बता रहे हो कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन होती कैसी है? तो आप बता सकते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है. लास्ट हम बात करते हैं स्पीड ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर आपको फाइंड करना हो, अगर हम आपको ये बता दें कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, उसकी स्पीड बताइए. वेलोसिटी तो फाइंड नहीं हो सकती क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. स्पीड बता दीजिए. तो स्पीड के लिए आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को भी हम v से दिखाते हैं. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस सर्कुलर पाथ पर इवॉल्व कर रहा है. अगर वो सर्कल है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा? रेडियस होगा. तो अगर आपको ये r पता चल जाए तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर है, हमने डिस्टेंस जो टॉपिक था शुरू में उसमें डिस्कस किया था कि सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस होता है वो सरकमफ्रेंस जो सर्कल का होता है उसके इक्वल होता है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट जो है रोटेशन कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी सरकमफ्रेंस के बराबर, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2πr. और जितना टाइम लगा अगर आपको ये पता चल जाए तो आप बड़े आराम से उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं. तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक बार मैं कंक्लूड कर दूं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एग्जांपल, रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन, या रिवोल्यूशन ऑफ योर सैटेलाइट्स अराउंड द प्लैनेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है. क्यों है अगर आपसे कोई पूछता है? इसलिए क्योंकि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी बदलेगी, और वेलोसिटी के चेंज को ही आप क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन बोलते हो. डायरेक्शन कैसा होता है सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट्स का? वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, अलोंग द टेंजेंट. क्योंकि हर पॉइंट से आप एक टेंजेंट खींच सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं अलोंग द टेंजेंट. और स्पीड आप कैसे फाइंड करोगे? दैट इज 2πr/t. अगर आपको सर्कुलर पाथ का रेडियस पता चल जाए और कितने टाइम में वो कितनी रिवोल्यूशन कर रहा है ये पता चल जाए, तो आप क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं. तो इस पूरे चैप्टर में इतना ही. दैट्स ऑल. थैंक यू.